Hello, hi teachers, good morning all of you. JMS ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आप लोगों का स्वागत है। और बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने JMS ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ट्रेनिंग लेने की इच्छा रखे और आप लोग सारे लोग ज्वाइन हुए ऑनलाइन। तो काफी खुश हैं हम कि फर्स्ट अटेम्प्ट साइंस के टीचर्स लोग हमारे साथ हैं। निखिल, अभिषेक जमुआ से, राकेश राजधनवार से, ऋषभ हजारीबाग से और भी बहुत सारे, हम सबका नाम तो नहीं ले सकता। थैंक्स। तो आज सर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू टीच साइंस सब्जेक्ट। दिस इज वेरी स्पेशल फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज साइंस जो है, साइंस की जो पैटर्न्स है उसको पैटर्न को पहले पास करना है कि पैटर्न उसकी क्या है और डाटा क्या है सर। फिर उसके हिसाब से, उसके एंगल से आप टीच करते हो तो आई थिंक यू कैन टीच बेस्ट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कैसे साइंस को हम लोग स्टार्टअप करेंगे टीच करने के लिए। तो किन्हीं का कोई सवाल हो सर तो आप हमारे चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, आपको लाइव आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले चलिए स्टार्टअप करते हैं। आज जेएमएस में आपकी पहली ट्रेनिंग है तो चलिए देखते हैं। साइंस सब्जेक्ट चाहे वो क्लास कोई भी हो, आपको टीच कैसे स्टार्टअप करना है। तो सबसे पहले आपको बच्चों से या जो भी क्लासेस या जिनको भी आप टीच कर रहे हो, साइंस को पहले डिफाइन करो। व्हाट इज साइंस? साइंस है क्या और साइंस का सेंस और मीनिंग क्या है। ये फर्स्ट मतलब ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको टोटल इंफॉर्मेशन माइंड में स्टूडेंट्स का फिलअप करना है कि व्हाट इज साइंस। तो जस्ट लाइक कैसे, तो सबसे पहले क्वेश्चनिंग करिए कि साइंस है क्या। तो साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान, और विज्ञान का मतलब क्या होता है और विज्ञान कहते किसे हैं, इस चीज को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले विज्ञान का अर्थ समझाइए, विज्ञान का मतलब क्या होता है। तो बताइए कि विभिन्न तरह का ज्ञान, मतलब बी और ज्ञान अलग अलग करते हैं। बी प्लस ज्ञान, विज्ञान मतलब विभिन्न तरह के ज्ञान, मतलब विज्ञान का इस सेंस ऑफ विज्ञान होगा, मीनिंग ऑफ विज्ञान होगा। अब आगे आपको बताना है कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसको डिफाइन करना है। तो इसकी सबसे अच्छी सिस्टम्स और तरीका है कि आप चीजों को अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डील करें। जैसे सिंपली कैसे बोल सकते हैं कि हर एक वर्ड को कैसे हम समझा सकते हैं, तो बच्चों को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि बच्चों, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे और फर्स्ट अटेम्प्ट स्कूल जा रहे थे फर्स्ट टाइम, तो आप लोग के मम्मी पापा ने क्या कहा था, तो स्वाभाविक बच्चे बोलेंगे कि सर मम्मी पापा बोले थे कि स्कूल जाना है पढ़ने। हाँ, तो आपने स्कूल गया पढ़ने। तो जब स्कूल आप पहुंचे तो वहां क्या नजर आया, तो वहां नजर ये आया कि वहां एक मतलब साइंस पढ़ाने के अलग टीचर आते हैं, मैथ्स के अलग आते हैं, इंग्लिश के अलग आते हैं, हिंदी के अलग आते हैं, तो अलग अलग तरह के टीचर्स आते हैं। इससे आपने क्या सीखा, पूछिए सवाल बच्चों से, तो कुछ रिजल्ट मिले हाँ ना या कुछ नहीं। तब आपको बताना है कि ये जो सारी चीजें आप देखे, मैथ, साइंस, हिंदी, एसएसटी, ये सब क्या है, तो ये है कि ये सारी चीज जो है वो विज्ञान मतलब स्टडी मतलब अध्ययन के अंतर्गत आता है, और इसको हम लोग अध्ययन के अंतर्गत रखते हैं। मतलब सिंपली इसको बोल सकते हैं हम लोग कि यह अध्ययन का एक शाखा है। तो विज्ञान को डिफाइन करने का पहला सेंटेंस मिला कि यह अध्ययन का एक शाखा है, मिला। अब आगे, अब बताइए कि इस दुनिया में जितने भी
पदार्थ हैं उसका क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? जितनी चीजें दिखाई देती है हमें, जितनी चीज आप देख पाते हो, वो सब चीजें क्या होगी? तो सबसे पहले उसकी खोज होगी, कहाँ है, क्या चीज है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट किसी भी चीज की खोज होती है। सेकेंड अटेम्प्ट क्या होती है? खोजने के बाद उसकी जांच करते हैं हम, क्या है नहीं है। और थर्ड अटेम्प्ट क्या करते हैं? अगर अच्छा है तो उसको उपयोग करते हैं, नहीं है तो फिर नहीं करते हैं। मतलब क्या करते हैं? सेकेंड अटेम्प्ट हम, फर्स्ट अटेम्प्ट क्या करते हैं? खोज। सेकेंड अटेम्प्ट क्या करते हैं? जांच। और थर्ड अटेम्प्ट क्या करते हैं हम लोग? उपयोग। तो खोजना को इंग्लिश में बोलते हैं सर्च, और जांचना को बोलते हैं टेस्ट, और फाइनल यूज करना को बोलते हैं, उपयोग करना को बोलते हैं यूज करना। अब आप अच्छे तरीके से हो गए, अब इसको डिफाइन कर दीजिए, विज्ञान किसे कहते हैं? तो बोलिए, यह अध्ययन का एक शाखा है जिसमें हम लोग नए नए पदार्थों का खोज, जांच और उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। दैट्स ऑल यार, अच्छे से बच्चे लोग समझ गए साइंस का सेंस। अब उससे रिलेट अगर इंग्लिश में समझाना हो तो कैसे बोलिएगा? तो सिंपली इसी को इंग्लिश में बोल दीजिए। कैसे बोलिएगा? इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन विच वी स्टडी अबाउट सर्च, टेस्ट एंड यूज ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड साइंस। सिंपली यार डिफाइन कर सकते हो आप लोग। तो इस तरह से क्या है कि बच्चे का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो आपकी स्टडी की ओर बढ़ेगी। उसके बाद विज्ञान कितने टाइप्स के होते हैं? तो जनरली सुनने में आता है विज्ञान बच्चे लोग जो बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं कि 3 टाइप होता है, 3 टाइप होता है। अरे नहीं भाई, उसको अच्छे से समझाइए कि विज्ञान को किस टाइप से बांटा गया, किस तरह से बांटा गया। इस पर मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं कि विज्ञान कितने टाइप्स के होते हैं। उसको रेफरल आप लोग देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, साइट पर जाकर के। अदरवाइज बताना हो तो उसको पहले आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो विज्ञान जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक भौतिक विज्ञान होते हैं और एक होते हैं क्या? जीव विज्ञान होते हैं। अब भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं और जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ये दोनों का डेफिनेशन को आप डिफरेंट करने की कोशिश कीजिए। और जैसे जैसे आप डिफरेंट करते चले जाओगे चीजें समझ में आने लगेगी। जैसे एक होता है भौतिक विज्ञान, एक विज्ञान, और एक होता है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान 2 तरह से होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं भौतिक और एक होते हैं रसायन। और जीव विज्ञान कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन होते हैं? तो एक होते हैं प्राणी जीव विज्ञान, एक होते हैं वनस्पति जीव विज्ञान। अब इसी को अच्छे से डिटेल करना है। तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो यह विज्ञान का एक शाखा है जिसमें हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो बता दीजिए, देख लीजिए कि रसायन विज्ञान में जितने तरह के तत्व पदार्थ केमिकल्स होते हैं वो सारे के सारे निर्जीव होते हैं। भौतिक में जितने सारे के नियम पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, नेचुरल इवेंट्स पढ़ते हैं, सब निर्जीव वस्तुएं होते हैं। तो इससे पता चलता है हाँ कि ये निर्जीव का डिपार्टमेंट है। अगला सजीव। सजीव किसको कहते हैं? तो ये भी तो क्लियर बताया हुआ है, अच्छे से डील किया कि सजीव किसमें, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो यह विज्ञान का एक शाखा है जिसमें हम लोग सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव जंतु हो। तो उसको 2 भागों में बांटा गया। पेड़ पौधों को बोला गया, आपको बोला गया बॉटनी मतलब कि सिंपली प्राणी जीव, बॉटनी मतलब कि वनस्पति जीव विज्ञान, और प्राणी मतलब कि जूलॉजी जिसमें हम लोग प्राणी बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे इसको डिफाइन करना है। अब दिखा दीजिए कि है कि नहीं? हाँ है सर। अब उसके अनुसार आप चैप्टर्स को डिवाइड कर दें। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? फिर मतलब केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है? तो सब्सटेंस, तत्व, उसके यौगिक इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ आगे आपको समझाना है कि फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? तो नेचुरल इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जितने टाइप्स के नेचुरल इवेंट्स होते हैं। तो स्टार्ट तगड़ा, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लास्ट एक्सप्रेशन। तो आप अगर साइंस टीच करना चाहते हैं किसी भी क्लास को, तो सबसे पहले ये मोरल कॉन्सेप्ट आप स्टार्टअप कर सकते हैं। क्लास 6 के ऊपर से जितने बच्चे हैं क्लास 12 तक को सबसे पहला फर्स्ट जो प्राइमरी नॉलेज देना है आप लोग को साइंस के बारे में, ये टाइप्स पास करना है, साइंस की डिफिनेशन बतानी है। उसके बाद आप डिपार्टमेंट बताइए। अब डिपार्टमेंट में कौन कौन सा चैप्टर किस तरह से आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सर आप लोग एक्ट करोगे, तब जाके बच्चे इंटरेस्टेड होंगे और जाके बेहतर होगा। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आज के क्लास में। तो आज की क्लास जो है हमारी ऑनलाइन की मात्र
10 मिनट की ही रहेगी। अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सर। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव में।